Good morning once again. Today we'll start the right question answer of lesson 5 class 12. Now start the question answer of lesson 5 class 12. Question number 12. Question number 12, explain the postural deformities. Answer, there are many types of postural deformities. Number 1, kyphosis. Kyphosis is also known as round shoulders. In this postural deformity, the shoulders are bent forward. The neck drops forward. मीन्स kyphosis जो हमारे जो बैड पॉस्चर होती है उसमें हमारे जो दोनों शोल्डर्स होते हैं वो आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, झुके हुए प्रतीत होते हैं. नेक्स जो हमारे गर्दन है, नेक है, वो आगे की तरफ ड्रॉप हो जाते हैं. द मेन कजेज ऑफ kyphosis आर humping at the back of the body, carrying overloaded school bag, very tight fitted clothes, lots of pressure on toe during standing positions. मीन्स जो इंसान एक हैबिचुअल होता है जब अपने बैक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पर ओवरलोडेड कैरी करने का, जो छोटे बच्चे होते हैं UKG 1 में जो स्टडी कर रहे होते हैं वो लगभग 3 kg के आसपास वो जब कैरी करने लगते हैं बैग. जो लोग टाइट फिटिंग शर्ट्स पहनते हैं, जैसे कि जब चेस्ट पर इतनी फिटिंग होती है कि जब अपनी बटन को यूज करते हैं तो उन्हें बॉडी आगे तरफ सिकुड़ना पड़ता है. तो और जो अपने टो पर आगे की तरफ बॉडी वेट करके शिफ्ट करके जो खड़े होने के हैबिचुअल हो जाते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम होती है. Corrective measures. There are many types of asanas and exercises which cures this postural deformities. Means kyphosis को ठीक करने वाले जो एक्सरसाइज और आसन्स हैं वो चक्र आसन, धनुरासन, भुजंग आसन, उष्ट आसन, बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज एट्सेट्रा. नेक्स्ट, नंबर 2, lordosis. Lordosis is also known as hollow back. In this postural deformity, the lumbar spine bends in front beyond the normal positions. Means the lower part of the back is bent inward. जो हमारे बैक होते हैं, जो स्पाइन होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो अपर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट जो होता है, मीन्स हमारे बैक का जो हाफ पार्ट अपर और हाफ पार्ट लोअर, तो जो लोअर पार्ट होती है वहाँ की जो स्पाइन होती है वो हमारा इनसाइड अंदर की तरफ मूव कर जाता है. द मेन कजेज ऑफ दिस डिफॉर्मिटीज आर लॉट्स ऑफ प्रेशर ओवर हिल्स ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजिशंस. द वेट इज शिफ्टेड बैकवर्ड ड्यूरिंग वॉकिंग, obesity, etc. Now, corrective measures of lordosis. There are many asanas and exercises which cure this deformity, like Paschimottanasana, Halasana, forward bending, alternate toe touching, prone laying, etc. मीन्स ये जो लॉर्डोसिस है, जब अपने हिल्स पर जब ज़्यादा बॉडी का वेट ट्रांसफ़र करके हम स्टैंडिंग पोजिशंस होने के हैबिचुअल हो जाते हैं, बॉडी का वेट अपने बैकवर्ड पोजीशन पर शिफ्ट करके हम वॉकिंग करने के हैबिचुअल हो जाते हैं, या ज़्यादा ओबेसिटी हमारे पास होती है, मोटापा होती है, तो ये लॉर्डोसिस बीमारी के कारण बनते हैं. और ये कई जो आसन और एक्सरसाइज जैसे पश्चिमोत्तानासन, हलासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, अल्टरनेट टो टचिंग, प्रोन लेइंग मीन्स पेट के बल स्टमक के तरीके से लेट कर सपोर्ट पर, और अपनी थाई और स्टमक को जब हम समानांतर ग्राउंड पर टच करेंगे तो ये ठीक हो सकता है. नंबर 3, थर्ड डिफॉर्मिटीज आर स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस. In this postural deformity, the limbs bends sideward. Means the spine is bent
as vertebral column like S. One shoulder is down and other is up. मीन्स इसमें जो हमारी जो स्पाइन होती है, मीन्स बैक से जब हम देखेंगे तो जो बैक होती है, पीठ होती है, वो एस के तरीके से, यानी कि लेफ्ट राइट जो स्पाइन हमारी होती है वो मूव हो जाती है। मीन्स इसमें जो हमारा शोल्डर्स, कंधे होते हैं, एक शोल्डर डाउन हो जाता है और एक शोल्डर अप दिखता है। द मेन कजेज ऑफ दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर, मीन्स द कजेज ऑफ लॉर्डोसिस आर lifting body weight one-sided on the shoulder, lots of pressure on one side of the foot during standing positions or during walking positions, shifting the body weight on one leg in daily routine work. मीन्स जो इंसान कोई भी अपने वेट्स लेकर वन साइडेड शोल्डर पर कैरी करने का हैबिचुअल हो जाता है, या अपने मैक्सिमम जो स्टैंडिंग उसकी जो पोजीशन होती है, टाइम होती है, या वॉकिंग करने का होता है, वो अपने बॉडी को ट्रांसफ़र कर लेता है वन साइडेड, वन लेग पर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। करेक्टिव मेजर्स, देयर आर मैनी आसन्स एंड एक्सरसाइजेज विच क्योर्स दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज लाइक अर्ध चक्रासन्स, त्रिकोण आसन्स, तार आसन्स, चिन अप्स यानी पुल अप्स एटसेट्रा। Now next deformity is number 4, knock knees. Knock knees deformities. In this postural deformity, the knees of the legs are bent inward, means both knee are touched to each other. There is no gapping between both knees of the legs. मीन्स ये जो नॉक नीज पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है, उसमें हमारे जो नीज, पैरों के जो नीज यानी घुटने जो होते हैं, वो अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं। मीन्स दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं वॉकिंग करते समय, मीन्स टच करते हैं। देयर इज नो गैपिंग, दोनों के बीच, नी के बीच में गैपिंग नहीं होते हैं। द मेन कजेज ऑफ दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर, द कजेज ऑफ नॉक नीज आर shifting the body weight at inner edge of the feet during standing positions, rickets, weak legs, obesity during childhood, etc. यानी कि इसका जो मेन कज है वो शिफ्ट बॉडी वेट, जो हमारी जब स्टैंडिंग पोजिशन हम रहते हैं तो एक आदत बन जाती है कि जो हमारा फिट होता है, फिट तलवा, सोल, उसका जो इनर पार्ट अंदर की तरफ जो पार्ट, जो किनारा होता है, हम उसी पर ज़्यादा वेट ट्रांसफ़र करने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। रिकेट्स, सूखापन, जो हमारी डिजीज होती है। वीक लेग्स ऑफ द मसल्स, हमारे लेग्स का जो जब वीक मसल्स हो जाते हैं। चाइल्डहुड, बचपन में ज़्यादा मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। Corrective measures of knock knees. There are many asanas and exercises which cure these postural deformities. मीन्स इस नॉक नीज को सही करने के लिए कई आसन और एक्सरसाइज हैं, लाइक वृक्ष आसन, अकर्ण धनुरासन, पद्म आसन, पिलो एक्सरसाइज, स्टैंडिंग और वॉकिंग विथ आउटर एज ऑफ द फीट एटसेट्रा। यानी वृक्ष आसन, अकर्ण धनुरासन, पद्म आसन करके ठीक कर सकते हैं। पिलो एक्सरसाइज, यानी पिलो यानी तकिए को अपने दोनों मीन्स लेग को स्ट्रेट करके और उसके बीच में नी के पास पिलो को रख करके, यानी उस तकिए को रख करके, फिर कोई हमारे पास टॉवेल्स हो, उससे क्या करते हैं कि पैरों को बांध देते हैं, तो बीच में प्रेशर पड़ेगा हमारे नीज के पास, मीन्स बाहर की तरफ जाएगा। जब हम खड़े होते हैं तो हम प्रयास करें कि जो हमारा सोल होता है फिट का, मीन्स जो सोल होती है, जो उसका आउटर पार्ट होता है, वो आउटर पार्ट की तरफ बॉडी का वेट ट्रांसफ़र करें, यानी इनर पार्ट को हल्का सा ऊपर की तरफ, मीन्स जो ग्राउंड होती है उससे थोड़ा सा हम ऊपर कर दें, तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है।
Now next, number 5, bow legs. Bow legs. In this postural deformities, the knees of the legs are bent outward, means there is wide gapping between both knees of the legs. The main causes of this postural deformities are shifting the body weight at outer edge of the feet during standing or walking position, early childhood walking with weight, rickets, weak legs, obesity during childhood, etc. एंड ये जो बो लेग्स पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, ये उसमें जो हमारी नीज होती है लेग्स की, वो आउटवर्ड बाहर की तरफ मूव कर जाती है, जिसमें दोनों नी के बीच में काफ़ी गैपिंग हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में गैपिंग हो जाती है। इसके जो कजेज है, कारण है, रीजन्स हैं, वो बॉडी वेट का शिफ्ट होना, जो हमारे लेग्स के जो फिट है उसके आउटर पार्ट पर जब हम, यानी कि ये ठीक नॉक नीज के अपोजिट है। नॉक नीज में हम इनर पार्ट पर, हम जो लोग हैबिचुअल होते थे वेट को रखने में, और इसमें क्या होता है कि आउटर जो एज है फिट का, उस पर ज़्यादा वेट देते हैं, और बाकी जो रिकेट्स, वीक मसल्स ऑफ द लेग्स, ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड एक्सेट्रा, ये सब इसके रीजन्स हैं। Now the corrective measures of bow legs. There are many asanas and exercises which cures this postural deformities, means bow legs, like Ardha Chakra asanas, Garud asanas, Ardha Matsyendra asanas, standing or walking with inner edge of the feet, etc. यानी कि जो चक्रासन, गरुड़ आसन, ये सब करने के बाद जो हम स्टैंडिंग होते हैं उसमें हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो फिट होता है, जो इनर एज होता है, किनारा होता है, उस पर वेट देकर, यानी आउटर एज हमारी जो होती है फिट की, उसको हम क्या करेंगे, हल्के से ज़मीन से मीन्स उस पर एकदम हल्का वजन ना के बराबर रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम रिमूव हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, नंबर 6, फ्लैट फुट postural deformities. In this postural deformity, the arch of the foot collapses, means the sole of the foot is completely flat. There is no print of foot sole over the plane surface. यानी कि इस फ्लैट फुट postural deformities में जो हमारा सोल होता है फिट का, जो नीचे की तरफ का जो तलवा होता है, वहाँ आप देखेंगे बीच में वहाँ अंदर गड्ढा की तरफ बना रहता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो प्लेन हो जाती है, यानी कम्प्लीटली प्लेन हो जाता है। जब आप उस अपने सोल का जब प्रिंट देना चाहेंगे किसी प्लेन सरफेस पर, तो वो आपका वहाँ पर आर्क नहीं बनेगा, वो सीधे प्लेन रहेगा। द मेन कजेज ऑफ दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर ओवरवेट, ओबेसिटी, वीक मसल्स ऑफ फुट, wearing flat shoes or slippers, using poor quality of shoes without sole curves, etc. यानी कि ज़्यादा अत्यधिक मोटापा होने से आपकी लेग्स यानी फुट की मसल्स वीक होने से, जो फ्लैट हम शूज और स्लीपर्स पहनते हैं जिसमें आपका जो सोल होता है शूज में या स्लीपर्स में, उसमें कर्व नहीं बना रहता है, पुअर क्वालिटी के शूज पहनने से, विदाउट सोल कर्व्स वाले, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इस फ्लैट फुट को सही करने के करेक्टिव जो मेजर्स हैं, देयर आर मेनी आसन्स एंड एक्सरसाइजेज विच क्योर्स दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, लाइक वॉकिंग ऑन सैंड, वेयरिंग गुड क्वालिटी शूज, राइटिंग विथ टो, पिक विथ टो मीन्स फिंगर्स ऑफ लेग एक्सेट्रा। यानी कि इसमें जो होती है सैंड पर, हमें बालू पर वॉकिंग करनी चाहिए ज़्यादा, फिर वेयरिंग गुड क्वालिटी, अच्छे शूज पहनने चाहिए जिसके सोल्स में कर्व्स बना रहे, अपने जो लेग्स का जो फिंगर्स होते हैं, टो होते हैं, उससे कुछ भी जैसे पेन जैसा लेकर कुछ भी एक लिखने के अंदाज में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम उससे पकड़ते हैं तो देखेंगे कि बीच में हमारा आपका कर्व बनने लगता है। फिर किसी चीज़ को
हमें अपने पैरों के जो उंगलियां होती हैं, टो होती है, उसे कुछ पिक करना चाहिए, तो ये हमारा फ्लैट फुट सही हो सकता है। थैंक यू।